मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मंत्र भाग की मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के द्वितीय मंत्र का विचार हम लोगों ने कल किया। सूर्यादि में भौतिकत्व होने के कारण जड़त्व है, प्रकाशकत्व उनमें स्वतः नहीं है, लेकिन लोक में भौतिक होने पर भी घटादि प्रकाशत्वेन रूपेण और सूर्यादि प्रकाशकत्वेन रूपेण प्रतीत हो रहे हैं। तो घटादि के तरह सूर्यादि में जड़त्व साम्य होने पर भी घटादि का जो सूर्यादि में वैलक्षण्य है, अर्चिमत्व कहो या प्रकाशकत्व कहो, वह अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से भी सूर्यादि से विलक्षण भौतिक पदार्थ भूत तथा भौतिक पदार्थों से विलक्षण चेतन आत्मा की निश्चायक युक्ति है। उसे अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण कहो या युक्ति कहो। स्वभावतः शीतल जल में दाहकत्व स्वतः दाहक अग्नि के संपर्क से होता है, ऐसे स्वयं प्रकाशमान चेतन के प्रकाश से प्रकाशमानत्व अग्नि में है, आपके सूर्यादि में है, स्वतः नहीं है। और जिसके संबंध से सूर्यादि में प्रकाशमानत्व आया, वह मुख्य प्रकाशक है
स्वतः प्रकाशमान है, जैसे अग्नि स्वतः दाहक है, उसका दाहकत्व तो स्वभाव ही है, स्वरूप ही है। ऐसे आत्मा का चैतन्य स्वभाव होगा, स्वरूप होगा, और वह अर्चिमान होने से सूर्यादि के तरह अतीन्द्रिय न होकर के इंद्रिय ग्राह्य मानने की आपत्ति आएगी सूर्यादि के तरह उसमें। इसलिए कहा कि वो अणुओं से भी अणु है, यानी सूक्ष्म है, इसलिए अतीन्द्रिय है। तो फिर अणु परिमाण वाला होने से परिच्छिन्नत्व की आपत्ति आएगी, तो उसके लिए च शब्द से कहा गया वह स्थूलों से भी स्थूल है, और स्थूलत्व तो उसमें स्वीकार करने से घटादि के तरह अन्याश्रित तत्व प्राप्त हुआ। उसके लिए कहा गया कि यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च, तो लोक पृथ्व्यादि एवं पृथ्व्यादि लोक निवासी मनुष्यादि प्राणियों का वह आश्रय है, और इसलिए उसमें आश्रित तत्व की आपत्ति नहीं आएगी। इस प्रकार एक यह सूर्यादि का अर्चिमत्व जिसके संबंध से है वह स्वतः प्रकाशमान चेतन आत्मा है, इसे निश्चित करने वाला एक अर्थापत्ति प्रमाण इस मंत्र के प्रथम पंक्ति में बताया गया। और भी उत्तरार्ध में बताया गया एक तर्क, प्राणादि भौतिक होने के कारण जड़ हैं, सूक्ष्म शरीर मात्र, और उस सूक्ष्म शरीर अंतःपाती 17 कहो या 19 तत्वों में कहो, जो स्वस्व व्यापार रूप प्रवृत्ति प्रतीत हो रही है, लोक में जड़ में प्रवृत्ति बिना चेतन के नहीं देखी गई, तो आध्यात्मिक जो स्थूल शरीर अंतःपाती सूक्ष्म शरीर हैं, उनके तत्वों में होने वाली प्रवृत्ति जड़ प्रवृत्ति होने से उनका प्रवर्तक कोई न कोई चेतन विद्यमान है, प्राणादि का प्राण जिसको श्रुति ने कहा, और वह जो चेतन है प्राणादियों का प्रेरक, उसका स्वतः भेद है नहीं, इसलिए वह प्राणादि का प्रवर्तक एक चेतन मैं हूं, ऐसा विचार से मन को उस चेतन में समाहित भी करना है। इसलिए कहा कि वो चेतन मैं हूं ऐसा अनुसंधान करें, और वह चेतन सत्य है, तदेतत् सत्यम, यानी अबाधित है, और इसलिए अविनाशी है, अमृत है, और उसका वेधन कर, वह वेधव्य है का मतलब मन से उसका अनुसंधान करने योग्य है। इसलिए हे सौम्य, ऐसा सौनक जी को संबोधित करके आचार्य पिपला जी ने कहा कि वेधव्यम तद विधि, का मतलब उस अविनाशी ब्रह्म में अपने मन को समाहित करो। इस प्रकार ये द्वितीय मंत्र का जो अंतिम वाक्य है कि सौम्य विधि, अब आकांक्षा होती है कि ब्रह्म का वेधन कैसे करें, ब्रह्म में मन को समाहित कैसे करें। इस आकांक्षा को शांत करने के लिए तृतीय तथा चतुर्थ ये दो मंत्र हैं। जो विचार में समर्थ हैं उसके लिए तो आविः सन्निहितम गुहाचरण नाम इस प्रथम मंत्र ने तथा
अर्चिमद अनुभ्यो अनुच इस द्वितीय मंत्र ने युक्तियों से विचार पूर्वक मन को समाहित करने के लिए कहा। चेतन ब्रह्म में अहंतया मन को वहीं पर स्थापित करें, मैं के रूप में ब्रह्म का ग्रहण कर लें। ये विचार से मन का समाधान बताया गया। लेकिन विचार करने में असमर्थ जो तृतीय कोटि का अधिकारी है अधम, वह विचार भी नहीं कर सकता लेकिन मुक्त होना चाहता है। तो मुक्ति तो मिलती है, प्रकृत जो निर्विकार चेतन अक्षर है उसके आत्मरूप से साक्षात्कार से ही, क्योंकि मुक्ति का स्वरूप है समूल अध्यास की निवृत्ति मनोनाश। समूल अध्यास की निवृत्ति और मनोनाश कहो या वासना क्षय कहो का उपाय और दूसरा कोई है नहीं, अक्षर ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार को छोड़ करके अन्य किसी भी उपायांतर से अध्यास की निवृत्ति और मनोनाश नहीं होता है। और अध्यास की निवृत्ति और मनोनाश ही मुक्ति है, इसके बिना तो स्वरूप अवस्थान संभव ही नहीं है ना। और यह साक्षात्कार का मुख्य साधन है विचार। विचारित वेदांत वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है ना, इसलिए विचार को माना जाएगा, वेदांत विचार को माना जाएगा मुख्य साधन। और उसके सहयोगी साधन है मनन निधिध्यासन। और विचार करने में ही जो असमर्थ हैं तो उससे विचार पूर्वक निधिध्यासन तथा मनन ये साधना भी नहीं हो पाएगी। इसके लिए भी आवश्यकता होती है अनुकूल युक्तियों को, वेदांत अर्थ निर्णायक युक्तियों को समझने की, वेदांत अर्थ की बाधक युक्तियों को भी समझने की। फिर जो बाधक युक्तियां प्रतीत हो रही है उनको हटाना है विचार से ही। उनमें विद्यमान जो युक्त्याभासत्व हैं, दोष हैं, व्यभिचार आदि पंच हेत्वाभास बताए गए हैं ना, उन पंच हेत्वाभास में दिखाए गए जो दोष हैं वह दोष युक्त युक्ति मानी जाएगी, द्वैत की साधक अद्वैत की बाधक। तो उन दोष युक्त हेतुओं को पहचानने की अर्हता भी होनी चाहिए ना, योग्यता होनी चाहिए। वह योग्यता जिसमें नहीं है, ब्रह्मात्म एकत्व का विचार करने की अर्हता रहित व्यक्ति भी मुक्त होना चाहता है तो उसे भी मुक्ति मिल जाए, उसके द्वारा अपेक्षित मोक्ष मिल जाए। लेकिन वो मोक्ष उसे तत्काल नहीं मिलेगा, सद्यो मुक्ति का अधिकारी तो नहीं रहेगा वो। तो उसके लिए क्रम मुक्ति की साधनभूत ओंकार उपासना बताई जा रही है यहां पर। तो ओंकार उपासना से चित्त सूक्ष्म होगा और उस चित्त से फिर उस चित्त को ब्रह्म में स्थापित करेगा, उस ब्रह्म का मय के रूप में अनुसंधान करता रहेगा ओंकार की सहायता से। तो साधक शरीर छूटने के बाद उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाएगा
और वहां उसके अंदर एकत्व का संस्कार यहां से लेकर के चला गया है। ओंकार उपासना है, ओंकार आलम्बन पूर्वक ब्रह्म का आत्म रूप से अनुसंधान रूपा। इसलिए अद्वैत के संस्कार से संस्कारित मन वाला होकर के वहां चला जाएगा ब्रह्मलोक में। तो उसे ब्रह्मा जी से वेदांत का स्वाध्याय करने का अवसर उपलब्ध होगा। जो ब्रह्म विद्या के संप्रदाय प्रवर्तक आचार्यों में द्वितीय आचार्य है। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम में पद्मभव शब्द से जिनको कहा गया वे हैं ब्रह्मलोक के अधिपति ब्रह्मा जी। वे उसे उपनिषदों का स्वाध्याय कराएंगे ब्रह्मलोक में। मनुष्य लोक से उत्तरायण मार्ग द्वारा जो क्रम मुक्ति की साधन भूत उपासनाएं करके वहां गए हैं, उनके लिए प्रस्थान त्रयी का कोर्स चलाते हैं कौन? ब्रह्मा जी। और वहां उपनिषदों का ब्रह्म सूत्र का स्वाध्याय करके मुक्त हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। और फिर जब तक ब्रह्मा जी हैं तब तक जीवन मुक्त होकर के रहते हैं। और ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर ब्रह्मा जी के साथ फिर विधेय मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसे कहा गया क्रम मुक्ति। तो ऐसे साधकों को, जिज्ञासु मुमुक्षुओं को भी उनकी अपेक्षित मुक्ति मिल जाए, लेकिन सद्यो मुक्ति नहीं, क्रम मुक्ति, उसका साधन भूत यहाँ पर बताई जा रही है एक उपासना। इसे इन 2 मंत्रों से श्रुति बता रही है। आचार्य अंगिरा जी के मुख से। तो इसे इन मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रम् शरं ह्युपासानिशितं सन्धयीत आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। प्रणवो धनुष्यरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। अप्रमत्तेन वेधव्यम् शर्वत्तन्मयो भवेत्। तो यहाँ रूपक के माध्यम से बताया जा रहा है कि जैसे लक्ष्य का वेधन करने के लिए धनुर्धारी के पास एक होता है धनुष, और धनुष होने मात्र से लक्ष्य का वेधन नहीं कर पाएगा नो। धनुष हो और उस पर चढ़ाने के लिए बाण न हो तो लक्ष्य का वेधन हो पाएगा क्या? इसलिए बाण की भी आवश्यकता होती है। धनुर्धारी के पास एक तो धनुष हो, बाण हो, और बाण भी ऐसा हो
जो तीक्ष्ण है, उसका जो अग्रभाग है वो अच्छी तरह से तीक्ष्ण किया हुआ होना चाहिए ना, नहीं तो मुंधा हुआ जो बाण है वह अच्छे से अच्छे धनुष से भी छोड़ देंगे तो लक्ष्य का वेधन नहीं हो पाएगा। लक्ष्य में जाकर के वो विंध नहीं पाएगा लक्ष्य को। इसके लिए जरूरी है तीक्ष्ण बाण, और तीक्ष्ण बाण भी हो और धनुष भी अच्छा हो, लेकिन धनुर्धारी को धनुष पर बाण को अच्छी तरह से चढ़ाना भी आना चाहिए। उसे शरसंधान कहा जाता है। शरसंधान करना आना चाहिए ना, और शरसंधान करके फिर ऐसे ही ढीले हाथ से नहीं छोड़ा जाता, उसको कस करके फिर बाण को छोड़ा जाता है धनुष से। तो वो तीक्ष्ण बाण को अच्छी तरह से खींच करके छोड़ दें, लेकिन धनुर्धारी को अच्छी तरह से खींच करके बाण छोड़ भी रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि यदि लक्ष्य में नहीं है तो बाण और कहीं जाकर के लगेगा। जिसका वेधन करना चाहिए, जिसको विंधना चाहिए, उसको न विंध करके अन्य किसी को विंधेगा। इसके लिए लक्ष्य में ही दृष्टि का एकाग्र होना भी जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है लक्ष्य का भी निर्धारण होना। तो ये 5 चीजें यहां पर बताई जा रही है तृतीय मंत्र में। तो पहले धनुष क्या है और धनुर्धारी कौन है, तो धनुर्धारी बताया गया मुमुक्षु। मुमुक्षु है धनुर्धारी। मुमुक्षु धनुषधारी होता है। अर्जुन का तो लक्ष्य था बाह्य अनात्म पदार्थ ही, वो तो चर्म चक्षु गोचर थे। मछली की आंख कम से कम प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब को देख करके ऊपर लक्ष्य का वेधन कर रहा था, लेकिन उससे भी और उधर कर्ण आदि को भी लक्ष्य बनाते समय वो सब बाह्य लक्ष्य थे। उसमें चक्षु इंद्रिय की दृष्टि को केंद्रित किया जा सकता है अभ्यासवशात, लेकिन उसके लिए भी बड़ा अभ्यास की जरूरत होती है। इसलिए उस समय धनुर्धारी के रूप में तो अर्जुन की ही प्रसिद्धि थी ना। और यहां पर तो लक्ष्य कौन है, जिसको पूर्व मंत्र में अणुभ्यो अनुच इस वाक्य ने अणु बताया है, अणुतम बताया है। अणुतम कहा जाता है अणुत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो संसार में पदार्थ हैं। अणु यानी सूक्ष्म, अणुत्वेन यानी सूक्ष्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो पदार्थ, उनमें सबसे जो सूक्ष्म है, सूक्ष्मता की जो पराकाष्ठा है, वो है ब्रह्म, और उसी को यहां पर लक्ष्य बताया जा रहा है, ब्रह्म को। इसलिए वो तो अति सूक्ष्म है ना, और अति सूक्ष्म ब्रह्म में लक्ष्य को केंद्रित करने के लिए क्या लक्ष्य है ब्रह्म अति सूक्ष्म, और उसमें उसका वेधन करने के लिए बाण छोड़ना है। इसलिए बड़ा सावधान चित्त
धनुर्धारी होना चाहिए न मुमुक्षु को, बहुत सावधान चित्त मनुष्य मुमुक्षु होना चाहिए। उस दृष्टि से पहले तो धनु बताया ब्रह्म रूपी लक्ष्य का वेधन करने के लिए, जिस धनुष पर बाण को छोड़ना है रख करके वह धनु है। धनुर औपनिषदम महास्त्रम, धनु के ये दो विशेषण है, औपनिषदम और महास्त्रम। तो औपनिषद कहा जाता है उपनिषद भी ही प्रतिपादितम इति औपनिषदम। ऐसी औपनिषद पद की व्युत्पत्ति करते हैं तो औपनिषद शब्द का अर्थ निकलेगा उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित धनु है। वो उपनिषदों ने धनु के रूप में प्रतिपादन किसका किया है? ओंकार का, प्रणव का। प्रणवो धनु, ये चौथे मंत्र में आ ही रहा है। तो उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित धनुष है प्रणव, ओंकार। और इसलिए औपनिषद धनु कहा जाता है ओंकार को। ओंकार है औपनिषद धनु। और इस ओंकार रूपी धनु को सामान्य अस्त्र नहीं समझना, ये महान अस्त्र है। अति सूक्ष्म जो इंद्रियातीत ब्रह्म रूपी लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति बाण को पहुंचाने वाला ये धनु है ना, ओंकार रूपी धनु। इसलिए वह है महान अस्त्र। तो ये कहते हैं महच्च तद अस्त्रंच इति महास्त्रम, ऐसा कर्मधारय समास है। सामान्य अस्त्र नहीं है ओंकार, महान अस्त्र है। तो इस प्रकार ये धनु का एक दूसरा नाम होता है ईश्वास। ईश्वास, ईशु कहते हैं बाण को। और आस कहा जाता है आस्यते प्रक्षिप्यते अनेन इति आसह। ऐसे असुप्रक्षेपे धातु से करण अर्थ में घय प्रत्यय करके आस शब्द बनेगा तो अर्थ निकलेगा प्रक्षेप का साधन। जैसे अंतरिक्ष यानों को का प्रक्षेपण करते हैं, चंद्रयान आदि का, तो उसके लिए एक निश्चित स्थल होते हैं और वहां उन अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित करने के लिए बड़े बड़े वो लगे हुए रहते हैं ना मशीनरियां, उसी से छोड़ा जाता है। नहीं तो जिस किसी स्थान से थोड़ी पहुंचाया जाता है। तो ऐसे ये जो है ईशु है प्रणव रूपी ओंकार, ये तो विश्वास है। और ईशु है शर, जिसको बाण कहा जाता है। और उस बाण को धनुष पर रख करके ब्रह्म रूपी लक्ष्य के ओर छोड़ना है। इसलिए धनु, ये प्रणव रूपी जो विश्वास है, धनु है, ये कैसा होना चाहिए? महान अस्त्र होना चाहिए। तो महच्च तदस्त्रंचेति महास्त्रम, ये धनु का ही विशेषण है। और धनु कैसा, क्या नाम, अब बाण कैसा है? तो कहते हैं शरम संधयित। शरम के पहले तस्मिन
इस पद का अध्यार कर दीजिए। यद औपनिषदम महास्त्रम धनुः तद गृहीत्वा, ऐसे तो पहले धनुर्गृहीत्वा, धनु को हाथ में उठा लें। बहुत से लोग होते हैं धनुष को उठा भी नहीं सकते। जैसे सीता के स्वयंवर के समय शंकर भगवान के द्वारा प्रदत्त जो परशुराम जी को धनुष था वो रखा था और उसे हिला भी नहीं पाए। रावण जैसे बड़े बड़े बलिष्ठ उस सभा में आए हुए वीर उठा भी नहीं पाए और राम जी ने उसे खाली उठाया नहीं, वो शर चढ़ाते ही एक प्रकार से टूट गया बीच में ही। वो तो महास्त्र है ना वो धनुष, उसका ग्रहण करने के लिए भी बड़ा बल होना चाहिए। ओंकार रूपी धनुष का ग्रहण कर ले, गृहीत्वा का अर्थ है आदाय, तो ओंकार रूपी धनु का ग्रहण कर लिया। फिर क्या करना है तो कहते हैं तस्मिन शरम संधयित, ऐसा अन्वय करिए। तो हाथ में उठाए हुए धनुष पर बाह्य लौकिक धनुर्धारी जैसे शर चढ़ाता है, शर का संधान करता है। पहले प्रत्यंचा खींच लेता है, वो रस्सी जैसी होती है वो बांध लेता है और फिर उसमें शर रख देता है, शर का संधान कर ले। तो तस्मिन शरम संधयित, तो जैसे धनु के दो विशेषण थे ना, औपनिषदम और महास्त्रम, ऐसे यहां पर शरम का एक विशेषण है उपासा निशीतम शरम। उपासा का अर्थ है उपासना और निशीतम का अर्थ है तीक्ष्णीकृतम। तो उपासना से तीक्ष्ण किया हुआ जो शर है यानी बाण है। लौकिक जो बाण है उसको तो एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है, उस पर ऐसे वो घिस करके तीक्ष्ण किया जाता है, जैसे नापित उस तरह को एक विशेष प्रकार के पत्थर पर घिस करके उसे तीक्ष्ण करता है। ऐसे बाण को भी उस पत्थर पर रख करके घिसा जाता है और तीक्ष्ण किया जाता है। तो ये प्रकृत जो शर है इसे तीक्ष्ण करने के लिए कौन सा पत्थर है? तो उपासना। तो उपासनया निशीतम, उपासया निशीतम इति उपासा निशीतम, ये तृतीया तत्पुरुष समास है। यानी उपासना से जो सूक्ष्म किया हुआ है बाण, सूक्ष्म करना है संस्कृत करना। उपासना से सूक्ष्म हो जाता है बाण का मतलब जब उपासक ओंकार को यह प्रणव ही ब्रह्म है ऐसी ओंकार की ब्रह्म रूप से भावना करता है, ओंकार में ब्रह्म दृष्टि करता है, तो क्या हो जाता है कि ब्रह्म की भावना से भावित जो ओंकार है, और ओंकार भी ओंकार की उपासना करनी है, ओंकार में ब्रह्म भावना करनी है का अर्थ होता है पहले ओंकार का स्वरूप भी निश्चित होना चाहिए ना। तो ओंकार कौन है?
ओंकार के दो रूप हैं, एक वर्णात्मक रूप है और एक ध्वन्यात्मक रूप है। वर्ण तो प्रतीक माना जाता है, वो तो बदल जाता है। देवनागरी में लिखेंगे तो देवनागरी में भी उसे दो प्रकार से लिखा जाता है। ए ओम वाले ओ में आधा म लिख दीजिए तो भी ओम हो गया, या ऐसे उकार जैसा बना करके फिर अर्धचंद्राकार करके बिंदी दे दो तो भी ओम। तो देवनागरी में ये दोनों प्रकार का लिखा जा रहा है। अन्य अन्य लिपि में बंगाली में अलग लिखा जाएगा, गुजराती में अलग लिखा जाएगा, पंजाबी में अलग लिखा जाएगा, अंग्रेजी में अलग लिखा जाएगा। ये जो वर्णात्मक ओंकार है उसका स्पेलिंग तो अलग अलग हो सकता है, उसको लिखने की पद्धति अलग अलग होगी, लेकिन सब का उच्चारण करेंगे तो ध्वनि वो एक होगा। वो मुख्य शब्द का मुख्य स्वरूप माना गया ध्वन्यात्मक। ध्वनि ये शब्द का मुख्य स्वरूप है और उसका प्रतीकात्मक स्वरूप है वर्ण। तो ओम इत्याकारक जो दीर्घ प्रणव है उच्चारण ध्वनि, तो ओम ऐसे दीर्घ प्रणव उच्चारण में उस ध्वनि में ब्रह्म की दृष्टि करनी है कि यह ओम इत्याकारक ध्वनि ही ब्रह्म है। क्यों? तो इसे कहा गया है ब्रह्म का अभिधान। यद्यपि ब्रह्म का कोई नाम नहीं है, लेकिन अनाम ब्रह्म के विष्णु सहस्त्र में हजारों नाम बताए कि नहीं है? वो सब लक्षक है। ऐसे सोपाधिक ब्रह्म के ये नाम है अनेकों। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो इत्यादि ये सब के सब सोपाधिक ब्रह्म के ही नाम है और स्वतः ब्रह्म अनाम है और नामी भी ब्रह्म बन जाता है उपाधि से युक्त। तो ये जो ओंकार है, ओंकार रूपी ध्वनि, इस ओंकार रूपी ध्वनि का वाच्यार्थ बन जाता है सोपाधिक ब्रह्म और लक्ष्यार्थ हो जाता है निर्विशेष ब्रह्म। तो ओम ये ब्रह्म है, ऐसी ओंकार में ब्रह्म की भावना करने वाला, यानी ओंकार की ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने वाला जो उपासक, जब उसका चित्त समाहित होता है, बाह्य रूपादि विषयों से बाह्य इंद्रियों का भी व्यावर्तन होता है और मन में भी बाह्य विषयों का चिंतन नहीं होता है, ऐसी अवस्था में होने वाला जो दीर्घ प्रणव रूप ध्वनि है, उस ध्वनि के अर्थ के रूप में अभिव्यक्त होता है चित्त में, समाहित चित्त में चेतन का प्रतिबिंब। वो जो चेतन का प्रतिबिंब है, ओम ऐसे दीर्घ प्रणव के समय समाहित अंतःकरण में पड़ा हुआ, उसे यहां पर कहा जा रहा है शर शब्द से। वो बाण है और उस बाण का ओंकार रूपी धनु में करना है संधान, शर संधान। शर तो हुआ वो प्रतिबिंब रूप समाहित चित्त में चेतन का प्रतिबिंब,
वो चेतन का प्रतिबिंब ही आत्मा है और उस आत्मा को शर के तरह शर समझना और उसमें उसका संधान करना है प्रणव रूपी धनुष में, तो शर संधान कहलाएगा। वो शर संधान क्या है कि उस प्रतिबिंब का ही मय के रूप में ग्रहण, अनुसंधान। तो समाहित चित्त में पड़े हुए चैतन्य के प्रतिबिंब का मय के रूप में अनुसंधान, ये हो जाएगा शर संधान। किसमें? ओंकार में शर संधान कहलाएगा। तो इस प्रकार का शरम संधयित। लेकिन वो शर कैसा होना चाहिए? तो उपासा निशितम। तो शर तो हुआ वो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को उपासना से तीक्ष्ण कैसे किया जाएगा, संस्कृत कैसे किया जाएगा? तो उपासना से संस्कृत तो होगा, उपासना से संस्कार तो होगा। जिस उपाधि में चेतन का प्रतिबिंब पड़ना है उस उपाधि का, और उपाधि के संस्कार को, सूक्ष्मीकरण को ही कहा गया, तीक्ष्णीकरण को। उस उपाधिस्थ प्रतिबिंब रूप शर का तीक्ष्णीकरण होगा। तीक्ष्णीकरण यानी संस्कार किसका? उपासना से चित्त का। जिस चित्त में चेतन का प्रतिबिंब पड़ना है उस चित्त का उपासना से हो जाएगा तीक्ष्णीकरण, यानी उसे सूक्ष्म बनाया जाएगा। सूक्ष्म विषयों का, सूक्ष्म पदार्थ का चिंतन करते 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 मन भी सूक्ष्म बन जाता है। इसलिए मन को सूक्ष्म करने के लिए, ब्रह्म ग्रहण योग्य करने के लिए दो साधन गीता ने बताए हैं ना। एक तो अभ्यास और दूसरा वैराग्य। चंचल मन को एकाग्र करना, ये मन का संस्कार है, तीक्ष्णीकरण है। और चंचल मन का एकाग्रीकरण रूप तीक्ष्णीकरण संस्कार कैसे होगा? वो होगा बारंबार दीर्घ प्रणव के उच्चारण से। पंचदशी में कहा गया, जो साधक दीर्घ प्रणव के उच्चारण का अभ्यास करता है तो उसका जितना अधिक दीर्घ प्रणव उच्चारण होगा तो मन का मनोराज्य समाप्त होता जाता है। तो मनोराज्य को जीतने के लिए दीर्घ प्रणव उच्चारण का अभ्यास ये साधन बताया है। तो ऐसे ओंकार की उपासना करनी है का मतलब ओंकार का जो मुख्य स्वरूप है उच्चारण ध्वनि, और उस ध्वनि का बार बार अभ्यास करते 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 मन जैसा जैसा मनोराज्य से रहित होता जाएगा, ऐसा ऐसा मन में चित्त का प्रतिबिंब अधिक अभिव्यक्त होता जाएगा। जैसे चंचल जल में भी जल के पास में खड़े हुए व्यक्ति का प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन वो जल हिल रहा है तो प्रतिबिंब भी हिलता हुआ दिखता, पूरा स्पष्ट नहीं दिखता। साफ हो और स्थिर जल हो तो उसमें यदि प्रतिबिंब देखते हैं, मानसरोवर में जाकर के किनारे पर खड़े रहें तो पूरा प्रतिबिंब जो है सुस्पष्ट दिखता है, साफ स्थिर जल है। ऐसे ही शुद्ध
एवं एकाग्र मन में, मनोराज्य से युक्त मन को तो चंचल मन कहा जाएगा ना, और एकाग्र मन होगा मनोराज्य से रहित मन, और उस मनोराज्य से रहित मन को करने वाला है प्रणव का अभ्यास। और प्रणव का मतलब प्रणव ध्वनि, ओंकार ध्वनि जितनी अधिक से अधिक करते जाएंगे तो मनोराज्य जीता जाता है, यानी मन की जो चंचलता है वह समाप्त होती है, एकाग्र हो जाता है। और उस एकाग्र मन में आत्मा का प्रतिबिंब, चेतन का प्रतिबिंब सुस्पष्ट होता है, और वह प्रतिबिंब मैं हूं, ऐसा अनुसंधान। ये तो हुआ शर संधान, शर हुआ वो प्रतिबिंब, और वह प्रतिबिंब मैं हूं प्रणव के द्वारा उच्चारित प्रणव उच्चारण से एकाग्र चित्त में पड़ा हुआ चेतन का प्रतिबिंब मैं आत्मा है, यानी मैं हूं। इस प्रकार का जो अनुसंधान ये हुआ, ओंकार के माध्यम से चित्त के समाहित होने से ओंकार रूपी धनु में प्रतिबिंब रूप आत्मा का संधान, ये संधान कर लिया। और फिर आगे कहते हैं आयम्य, तो संधान करके, यानी वो चेतन का प्रतिबिंब मैं हूं, ऐसा अनुसंधान करके फिर क्या करना है कि अनात्मा जो कार्यकरण संघात और उनके अनुकूल जो विषय, शरीर आदि के अनुकूल जो विषय और प्रतिकूल भी जो विषय, उनके प्रति जो अनुकूल विषयों के प्रति राग, शरीर आदि तथा उनके अनुकूल विषयों के प्रति राग, और शरीर आदि के प्रतिकूल विषयों के प्रति जो द्वेष, इन राग द्वेषों से रहित जो चित्त है, उस राग द्वेष रहित चित्त को करने का नाम है आयमन करना। बाह्य पदार्थों से, राग द्वेषास्पद बाह्य पदार्थों से इंद्रिय सहित अंतःकरण को निकालने का नाम आयमन करना है। आयमन का अर्थ है आकर्षण, खींचना है। तो जैसे शर को धनुष पर चढ़ा करके फिर प्रत्यंचा को खींच लेता है धनुर्धारी, टाइट करता है, और ऐसे यहाँ पर खींचना है, तो आयमन करना है यानी खींचना है। तो किसको किससे खींचना है? तो इंद्रियों को तथा मन को उनके अपने अपने विषयों से व्यावर्तित करना, यही होगा इंद्रिय तथा अंतःकरण का उनके अपने अपने विषयों से आकर्षण, वहां से हटाना और आत्माभिमुख करना। अनात्मा से तो हटा दिया, अनात्मा रूपादियों से, और आत्मा के अभिमुख चित्त को कर लिया। तो माना जाता है साधक ने आयमन कर लिया इंद्रिय तथा मन का। फिर क्या करना है? तो कहते हैं जैसे लक्ष्य में ही धनुर्धारी की दृष्टि होनी चाहिए ना लक्ष्य पर। जैसे परीक्षा के समय द्रोणाचार्य जी के द्वारा सबको बुलाया गया और एक पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ है
और उस पर उस अनुसंधान करने के लिए कहा गया, उसको वेधने के लिए, उस पर दृष्टि को केंद्रित करने के लिए कहा गया सब विद्यार्थियों को। तो एक एक करके सबको पूछा गया, तो कोई कहने लगा क्या पूछा तो क्या दिख रहा है, तो कोई कहता है गुरुदेव आप भी दिख रहे हैं, आपके कृपा से हमने विद्या अर्जित की है, तो आपके चरण भी दिख रहे हैं, ये पेड़ भी दिख रहा है, पेड़ के पास के और पेड़ भी दिख रहे हैं, पत्ते भी दिख रहे हैं, और एक पक्षी भी दिख रहा है। सब ने अपना अपना जो जो दिख रहा था वो बता दिया। अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन को भी आचार्य जी ने पूछा, जैसे बाकियों को पूछा, तो अर्जुन ने कहा न तो मुझे दूसरा कोई पेड़ दिख रहा है, न तो आप दिख रहे हैं, न मेरे सहपाठी दिख रहे हैं, सहाध्यायी भी नहीं दिख रहे हैं, और न तो पेड़ की अन्य शाखाएं दिख रही है, न जिस शाखा पर वो पक्षी बैठा है वो शाखा भी नहीं दिख रही है, केवल एक पक्षी ही पक्षी दिख रहा है। तो अपनी अपनी अर्हता है ना, योग्यता है। तो सारे बाकी लक्ष्य से अतिरिक्त अलक्ष्य से दृष्टि को अर्जुन ने निकाल करके क्या किया, पक्षी रूपी लक्ष्य में ही अपनी दृष्टि को केंद्रित किया ना। तो जिसकी दृष्टि अपने लक्ष्य में ही केंद्रित है, वही उसके पास विद्यमान जो अच्छा से अच्छा धनुष है और तीक्ष्ण बाण है, और उसका आकर्षण भी किया हुआ है बाण का, तो उसे लक्ष्य के तक पहुंचा सकता है, लक्ष्य के वेधन में वह समर्थ वो होता है। इस दृष्टि से यहाँ पर कहा गया कि तद्भावगतेन चेतसा तदेव अक्षरम लक्ष्यम सौम्य विद्धि। हे सौम्य, ऐसा संबोधन अंगिरा जी कर रहे हैं सौनक जी के लिए कि हे प्रियदर्शन सौनक जी, आप क्या करो, तो लक्ष्यम विद्धि, लक्ष्य का वेधन करो। तो कहा लक्ष्य कौन है, तो कहते तदेव अक्षरम। तो तदेव अक्षरम में तत्शब्द बता रहा है, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते में बताया गया तद अक्षर। खाली अक्षर कहते तो अव्याकृत को भी लिया जा सकता था ना। अव्याकृत का व्यावर्तक है तदेव, तत्शब्द परामर्शक है दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतरो ह्यज। इससे बताया गया जो स्वयं प्रकाश पूर्ण और अव्यक्त से भी अव्याकृत से भी पर पुरुष, उसका परामर्शक है तत्शब्द, और वही अक्षर है, ब्रह्म है, और वो है लक्ष्य, उसका वेधन करो। तो कहा उसके लिए दृष्टि, तो कहते ये है लक्ष्य वेधन के लिए चित्त, ये साधन है, चेतसा तृतीय उपकरण अर्थ करण अर्थ में है ना। तो चेतसा लक्ष्यम विद्धि, तो चित्त से लक्ष्य का वेधन करो का मतलब जो समाहित चित्त है, और समाहित कैसे हुआ, तो उसके लिए कहा कि तद्भावगतेन, तद्भाव में तत्शब्द ब्रह्म का ही परामर्शक है, तदेव अक्षरम में तत्शब्द जिसका परामर्शक है उसी का परामर्शक हुआ तद्भावगतेन में तत्शब्द भी। तो तस्मिन् भावः तद्भावः, और भाव शब्द का अर्थ है भावना।
तो ब्रह्म और तस्मिन ये सप्तमी है विषय अर्थ में, इसलिए तद्भाव शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म के संस्कार से संस्कारित, ब्रह्म संस्कार, और तद्गत यानी ब्रह्म भावनागत का मतलब निकलेगा ब्रह्म के संस्कार से संस्कारित चित्त। तद्भावगतेन चेतसा का अर्थ करिए, ब्रह्म की भावना से भावित चित्त, सदा तद्भाव भावित है ना, का मतलब ब्रह्म का संस्कार पहले से ही चित्त में पड़ा हुआ है कि मैं तो प्रतिबिंब हूं और बिंब ब्रह्म है, और प्रतिबिंब का वास्तविक स्वरूप बिंब हुआ करता है। इसलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि तद्भावगतेन, यानी ब्रह्म की भावना से भावित जो चित्त, उस चित्त से ब्रह्म रूपी लक्ष्य का वेधन करो। ब्रह्म रूपी लक्ष्य का वेधन करना है का मतलब है इस चित्त को, ब्रह्म की भावना से भावित चित्त है तो उसमें चेतन का प्रतिबिंब भी है ना, तो चित्त वहां पहुंचेगा तो चित्त के साथ चेतन का प्रतिबिंब भी जाएगा ना, तो उसके बाद ये हो जाएगा कि ब्रह्म में, निर्विशेष ब्रह्म में, चेतन में चित्त के पहुंचते ही ये कहा जाता है, मांडुक्य कारिका के अनुसार ये ले लो कि यदा न लीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगनम अनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा। ये चित्त लय और विक्षेप नामक दोष से जब तक दूषित है तभी तक चित्त है, और जब उसमें से लय नामक दोष और विक्षेप नामक दोष तथा अन्य दोष निकल जाए, सर्वथा निर्दोष हो जाए, तो वह चित्त फिर चित्त नहीं है अपितु चित है। इसलिए अन्य श्लोक में आता है चित्तन चिदिति जानीयात तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास पुष्परागो यथामणो। तो ये जो हमारा चित्त है उसे चित ही समझो। चित्त और चित में क्या अंतर है, तो शब्दतः देखते हैं तो चित्त में दो तकार है तो मन का वाचक होगा, और चित एक तकार रहेगा तो वो हो जाता है चित, यानी सच्चिदानंद में जो चित है ब्रह्म, उसका परामर्शक। तो ये चित्त जो है हमारा चित ही है, लेकिन कब, तकार रहितम यदा, जब चित्त में से एक त को मिटा दो और एक को ही रहने दो, आधे तकार को, तो चित, और चित यानी ब्रह्म, तो चित्त ये ब्रह्म ही है, चित है का मतलब ऐसा समझो, लेकिन तकार रहित हो जाएगा तब। और ये तकार क्या है, तो कहते हैं तकारो विषयाध्यास, विषय कहते हैं अनात्म पदार्थ को, दृश्य को, और अध्यास कहते हैं प्रतीति को। तो इन अध्यस्त पदार्थों की जो प्रतीति है, अव्याकृत तथा अव्याकृत का परिणाम रूप जो जगत, अनात्म पदार्थ, इनका वास्तविक अस्तित्व नहीं है, इनकी प्रतीति मात्र है। तो जो न होते हुए भास रहा है उनकी प्रतीति को बता रहा है, यानी अध्यस्त पदार्थ तथा उनकी प्रतीति को, अध्यास को बता रहा है कौन, द्वितीय तकार, तकारो विषयाध्यास। जैसे स्फटिक सफेद है
लेकिन उसके पास यदि लाल पुष्प रखते हैं तो लाल प्रतीत होता है, पीला रखते हैं तो पीला प्रतीत होता है, नीला फूल रखते हैं तो नीला प्रतीत होता है। पुष्परागो यथा मणो। ऐसे ही चित्त में जो अनात्मा का भास है ये द्वितीय तकार है, और उस अनात्म भास से द्वैत प्रतीति से रहित चित्त हो जाए तो चित्त, और उस द्वैत प्रतीति का मूल जो अज्ञान है वो भी न रहे। नहीं तो सुसुप्ति में द्वैत की प्रतीति तो नहीं है, लेकिन द्वैत प्रतीति का बीज है ना, वहां लय है। जागृत स्वप्न में द्वैत प्रतीति रूपी विक्षेप है, तो ये दोनों भी न हो तो चित्त चिद ही है। और इसीलिए चेतसा का विशेषण है तद्भावगतेन, यानी अक्षर ब्रह्म के संस्कार से संस्कारित चित्त से। ऐसा चित्त जब वहां पर पहुंचेगा, बिंब प्रतिबिंब के एकत्व संस्कार से संस्कारित चित्त में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होगा। वो ब्रह्म फिर जो बिंब है वो बिंब में ही प्रतिबिंब एकीभूत होगा, और बाण का लक्ष्य में जाकर के लक्ष्य के साथ जुड़ जाना, यही तो अनुसंधान माना क्या लक्ष्य का वेधन माना जाता है ना। तो लक्ष्य वेद है अहम ब्रह्मास्मि, यह वाक्यार्थ अनुसंधान। मैं प्रतिबिंब मात्र नहीं हूं, अपितु बिंब हूं। मेरा वास्तविक स्वरूप बिंब है। जैसे जलस्थ सूर्य का प्रतिबिंब अपने आप को समझ ले कि मैं एक आकाशस्थ सूर्य हूं, बिंब हूं। ऐसा अनेकों शरीरों में जो अंतःकरण है, उस अंतःकरणस्थ बिंब अंतःकरण रूपी उपाधि के अलग अलग होने से अलग अलग सा प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः उपाधि को हटाते हैं तो बिंब जो प्रतिबिंब जो है बिंब ही है, वो एक है। इस प्रकार ये लक्ष्य वेधन है। बाकी की चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति 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 ही। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद व्याप्त